कहा गया है, चार के साथ विवाद मत करो। सबसे पहला जो व्यक्ति बताया गया है वह है मूर्ख के साथ विवाद मत करो। अगर मूर्ख के साथ विवाद करोगे तो विवाद से कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वह आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, आप उसको समझा नहीं पाएंगे, तो समय वेस्ट होगा, समय नष्ट होगा और साथ ही साथ रिश्ता खराब होगा। इसलिए मूर्ख के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। राजस्थानी में कहावत है कि मूर्ख को टक्का दे देना पर अक्ल कभी मत देना। उसको अक्ल देने का प्रयत्न होता है तो वो उल्टा उसके ही गले पड़ जाती है। सेठ जी ने नया नया नौकर रखा, थोड़ा कम समझ वाला था, तो सेठ जी के घर का काम करता। एक दिन की बात है, सेठ जी दुकान में बैठे थे और कुछ बड़े बड़े लोग सेठ जी की दुकान में आए हुए थे। इधर सेठानी ने कहा कि सेठ जी को जाकर कह दो कि खाने का समय हो गया, आपको बुला रहे हैं। छोटे छोटे गांव में दुकान और घर पास पास नहीं होते हैं और बहुत से गांव में आगे दुकान पीछे घर होता है। तो नौकर गया और दुकान के सामने थोड़ा दूर खड़ा रह करके जोर से चिल्लाया, सेठ जी, सेठ जी, सेठानी जी बुला रहे हैं, खाने का समय हो गया। अब सेठ जी को बड़ी शर्म आई कि इतने लोग आए हुए हैं, बड़े लोग आए हुए हैं और उनके सामने ऐसा बोल रहा है। कोई आकर धीरे से कान में बोल दे तो ठीक है, परंतु लोगों के सामने चिल्लाकर इतना ऐसा बोलता है, तो सेठ जी को बड़ा बुरा लगा। सेठ जी ने जब घर पे आए खाना खाने के लिए, तब नौकर से कहा, चार आदमी बैठे हो तो ऐसे जोर से चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए, या तो वो लोग उठकर चले जाए उसके बाद बोल दो, थोड़ा वेट कर लो, या फिर धीरे से कान में आकर बोलना चाहिए, तो जिससे खराब नहीं लगा। अपनी इज्जत है, सम्मान है, वो सम्मान बना रहे। नौकर ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही ध्यान रखूंगा। कुछ दिन बीते और एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में आग लग गई। तो सेठानी ने नौकर से कहा, जा जा जल्दी सेठ जी को जल्दी से बुला कर ला, ताकि गांव के लोगों को इकट्ठा करके लाएंगे और आग को बुझाएंगे। अब वह गया तो जाकर देखता है कि सेठ जी बैठे हैं और 20-30 लोग बैठे हैं, कोई चौपाल चल रही है, मीटिंग चल रही है। वह दूर खड़ा हो गया, न बोला न सेठ जी के पास आया। आधा घंटा वो मीटिंग चली, वहाँ खड़ा रहा और आधा घंटा के बाद जब लोग चले गए तब धीरे से सेठ जी के कान में आकर बोलने लगा, सेठ जी घर में आग लग गई, आप जल्दी चलो। सेठ जी ने कहा, आग लग गई, आधा घंटा हो गया तेरे खड़ा हुए यहाँ पर, जोर से चिल्ला कर बोलना था ताकि इतने लोग बैठे थे सब चलते फटाफट बुझा देते, और इतनी देर बाद बोला था, आग तो कितनी बढ़ गई होगी। वह बोला, मैं क्या करूं सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि जब लोग बैठे हो तब इंतजार करो और उसके बाद धीरे से कान में आकर बोलो। सेठ जी ने सिर पीट लिया, ऐसे अक्ल दी तो उसकी अक्ल उल्टा नुकसान करने वाली बन गई। तो मूर्ख को अक्ल देना भी नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो मूर्ख के साथ विवाद करना तो और अधिक विनाशकारी हो सकता है। इसलिए कहा गया कि विवाद भी करना है तो मूर्ख के साथ कभी विवाद मत करो। दूसरा जो प्रकार बताया वह है, पागल के साथ विवाद मत करो। जो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है या जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, अर्ध विकसित है, ऐसे व्यक्तियों के साथ भी विवाद नहीं करना चाहिए। कई बार देखते हैं घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक उम्र आ जाती है और उम्र आ जाने के बाद वो थोड़ा भूलने भी लग जाते हैं, मानसिक स्थिति भी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है और उस स्थिति में वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं या बार बार पूछते रहते हैं। पर जो सेवा में होते हैं वो अगर उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तड़प कर जवाब देते हैं तो उनको तकलीफ होती है, तकलीफ हो सकती है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उनके साथ विवाद मत, उनको एक्सेप्ट कर लो, भाई इनकी स्थिति ऐसी है, ये 4 बार बोलेंगे तो बोल दिए, कोई बात नहीं, अपने मन पर मत लो।
इनकी स्थिति ऐसी है, तो जो इस प्रकार सोचता है वह उनको तकलीफ नहीं देता, वह उनको समाधि पहुंचाने का प्रयत्न करता है। और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है उनके साथ विवाद करने लगता है, सामने बोलने लगता है, जवाब तलब करने लगता है, तो घर में कलह होने की संभावना रहती है और मानसिक असंतोष और तनाव बढ़ जाता है। सामने वाले के कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों? वह तो पहले से बीमार अस्वस्थ है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और आप उनके साथ करोगे तो आप स्वयं तनावग्रस्त हो जाओगे, अपनी शांति खो दोगे। तो हमारी शांति हम न खोए और उनकी शांति भी बने रहे, इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। समझे तो प्रेम से समझा दो, नहीं समझे तो उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, पर उसके साथ विवाद मत करो। तो दूसरा जो बिंदु बताया गया है कि पागल के साथ कभी विवाद मत करो। तीसरा जो बिंदु बताया है वह है गुरु के साथ कभी विवाद मत करो। गुरु हमारे सम्मान्य होते हैं और जिनके चरणों में हम शीश झुकाते हैं वो हमारे लिए कितने सम्मान और कितने पूजनीय होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो हमारे पूजनीय है, सम्मान्य है, आराध्य है, जिनको हम वंदना करते हैं, उनके साथ कभी विवाद मत करो, बहसबाजी में मत उतरो। गुरु को निवेदन किया जा सकता है, एक बार नहीं 1000 बार निवेदन किया जा सकता है, परंतु गुरु से विवाद मत करो। कोई बात समझ में आए तो स्वीकार कर लो, समझ में नहीं आए तो गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। भाई गुरु की माया गुरु जाने। गुरु ज्ञानी है, गुरु प्रज्ञा के भंडार है, वो जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। हमारी बुद्धि में नहीं समाये तो हम क्या करें, हमारी बुद्धि छोटी है, उसमें वह बात नहीं समाती है, तो ये सोचना चाहिए कि उनकी प्रज्ञा बड़ी है, वो कहते हैं वो सही कहते हैं, ऐसा सोच करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई कहता है कि कुएं में समुद्र का पानी समा जाए, क्या संभव है? क्या समुद्र का पानी समा सकता है? क्या नहीं समा सकता। समुद्र विराट है, विशाल है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि तो कुएं के समान है और गुरु की बुद्धि समुद्र के समान विशाल है। तो उनकी कही गई बात को समझने का प्रयत्न करें और समझ में नहीं आए तो श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लें। प्रभु महावीर की वाणी को श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर तर्क के द्वारा ज्ञान को समझा जाता है, पर कई कई बातें ऐसी होती है जिनको श्रद्धा के द्वारा समझा जाता है। तो उनकी वाणी को श्रद्धा के साथ समझने का प्रयत्न करें। तो गुरु के साथ कभी भी विवाद नहीं करें। मन में कुछ भी हो सकता है, परंतु गुरु के चरणों में सारी बात खोल कर रख देनी चाहिए। उसके बाद जो गुरु समाधान दे उससे समाहित हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा प्रयास न हो भी मैंने तो गुरु को निवेदन किया पर गुरु ने तो इतना ही कहा और कुछ कहा नहीं, ये किया नहीं, वो किया नहीं। वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समर्पित है। अगर समर्पण है तो गुरु की बात स्वीकार होगी। अगर अहंकार है, क्रोध है, तो गुरु की बात स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो गुरु की बात स्वीकार करने में समर्पण चाहिए और क्षमा शांति चाहिए। तो शांति और समर्पण जहाँ होता है वहाँ गुरु की बात सहज हृदय गम्य बन जाती है। तो जो गुरु की बात को स्वीकार करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण संभव है। इसलिए गुरु के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। चौथा जो बिंदु बताया गया है वह है मित्र के साथ कभी विवाद मत करो। दोस्त हर कोई दोस्त नहीं बना सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मित्र बनाता है तो उन मित्रों के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। मित्रता ऐसी है जो व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत सहारा दे सकती है, उसके जीवन के सफर को अनुकूल बना सकती है। अगर मित्र के साथ विवाद करोगे, मित्रता टूट जाएगी तो फिर आपका एक सहारा टूट जाएगा। दुनिया में शत्रु बनने के बहुत स्थान है,
किसी को भी कुछ बोलो शत्रु बनने के लिए तैयार है, परंतु मित्र बनने के स्थान बहुत कम है। मित्र बहुत प्रयत्न करते हैं तब कहीं जाकर मित्र बनते हैं, और मित्र बनाने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है और कितना उसको निभाना पड़ता है, तब कहीं जाकर मित्रता में गहराई आती है। और तोड़ने में तो क्या लगता है, दो कटु वचन बोलो और मित्रता टूट जाती है, टूटने में समय नहीं लगता है। इसलिए कहा गया है कि मित्र के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। मुनिषी बढ़ा रहे हैं, मथेन बंदा जग के सबल सहारे गुरुवर भव भव तारण हारी। गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकारी। कंटालियापुर में प्रभुवर का जन्म हुआ सुखकारी। धरती अंबर में पसरी है यश गाथाएं भारी। करुणा की प्रतिमूर्ति भिक्षु भिक्षु गण उपकारी। गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकारी। दान दया का बोध कराया धर्म जगत आभारी। शाश्वत सरलरी को गाते जैसे अंतर्यामी। साध्य और साधन की शुद्धि मौलिक बात विचारी। गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकारी। मंगलकारी नाम तुम्हारा कल्प वृक्ष शासन। उसी पट पर आज सुशोभित महाश्रमण का आसन। तेरी महिमा मिलजुल कर सब गाते हैं नर नारी। गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकारी। जग के सबल सहारे गुरुवर भव भव तारण हारी। गुरु भिक्षु जयकारी, गुरु भिक्षु जयकारी। भगवान महावीर स्वामी के कीर्तनों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तनों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कलेरी चिनगारी। कलेरी चिनगारी भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आगमों में एक महत्वपूर्ण आगम उत्तराधीन सूत्र है। उत्तराधीन सूत्र में कहा गया है सर्वं बंधं कलयं च विपजयतहावियं विक्को सवेषु काम जायेषु पासमानो न लिप्यतायि, पासमानो न लिप्यतायि।
भिक्षु कर्म बंधन की हेतुभूत सभी ग्रंथियों और कलह का त्याग करे। काम भोगों के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ वीतराग तुल्य मुनि उसमें लिप्त न बने। जैन दर्शन में 9 तत्व का विशद विवेचन आता है। जो आत्मा, जो जीव, जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जानना चाहता है, कर्मों से मुक्त होना चाहता है, वह 9 तत्वों का ज्ञान करे। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष। 9 तत्वों में एक तत्व है पाप। पाप के 18 भेद बताए गए हैं। उनमें एक भेद है कलह। क प्लस लह अर्थात कर्म प्राप्त करना, बंधन, कर्मों को बांधना। जो व्यक्ति कलह करता है वह व्यक्ति समाधि को भंग करता है, शांति को दूर करता है और लक्ष्मी से भी दूर हो जाता है। जिस घर में कलह होता है वह घर संपन्न होते हुए भी विपन्नता की स्थिति में आ जाता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, यदि तुम आत्मा का विकास चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो, तो कलह की चिंगारी से दूर रहो। छोटा सा ऋण भी कभी भारी हो जाता है, थोड़ा चलना भी भारी हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा सा कषाय, थोड़ा सा कलह भी आत्मा का नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कलह मत करो। प्रश्न खड़ा होता है, व्यक्ति कलह क्यों करता है? अनेक सूत्र बताए गए हैं। उनमें एक सूत्र है रुचि भेद। रुचि भेद होता है तब कलह होता है। महिला रसोई बनाती है और 3 संतान है। एक कहता है मम्मी आज भिंडी का साग बनाना है, एक कहता है परवल का साग बनाना है और एक कहता है मूंग की दाल बनाना है। बनाने वाली एक, और वह भिंडी का साग नहीं बनाती है, परवल नहीं बनाती है, मूंग की दाल नहीं बनाती है। रुचि भेद हुआ, घर में कलह का वातावरण हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, एक ने कहा आज इडली डोसा बनाना, एक ने कहा पोहा बनाना है, तो 2 में से एक बनाया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है तब तो इडली डोसा बना दिया तो दूसरा क्या बोलता है, मम्मी तुम भी पक्षपात करती हैं, इसके लिए तुमने ये बना दिया और मैंने तुम्हारे को कहा ये बनाना। तो रुचि भेद हुआ, चिंतन में भेद हुआ और कलह शुरू हो गया। और कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा कलह हो जाता है, घर से अलग हो जाते हैं और कभी कभी गलत कदम उठा देते हैं, आत्महत्या भी कर ले। छोटी सी बात को लेकर आत्महत्या कर लेते। मन के अनुकूल काम या रुचि भेद हुआ और वातावरण दूषित हुआ, गलत रास्ते चला गया। दूसरा कारण बताया गया है चिंतन भेद।
चिंतन भेद के कारण भी कलह होता है। कोई कहता है ऐसा कार्यक्रम करना, कोई कहता है ऐसा कार्यक्रम करना, कोई कहता है स्थानीय स्तर का करना, कोई कहता है बड़े स्तर का करना, कोई कहता है रसोई में ये बनाना, कोई कहता है रसोई में ये बनाना, कोई कहता है ये स्थान लेना, कोई कहता है ये स्थान लेना। और जब उसके प्रतिकूल काम होता है, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, चिंतन भेद हुआ और कलह हो जाता है कि मैंने आपको कहा और आपने मेरी बात को स्वीकार क्यों नहीं किया। अरे 100 व्यक्ति कहने वाले हैं तो अकेला अध्यक्ष क्या करेगा, वो किस किस की सुनेगा। लेकिन फिर बार बार कहा जाता है सबकी सुनो, करो मन की, करो मन की। तो दरिद्र क्षेत्र काल भाव को समझकर कार्य करना चाहिए। जैसी स्थिति होती है वैसा कार्य होना चाहिए। और कभी कभी ठीक है आपने चिंतन रख दिया और समाज माँ बाप के समान है, संघ माँ बाप के समान है, मेरे मन में आया मैंने रखा और माँ बाप संग है और स्वीकार करे तो उनकी इच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो समस्या नहीं आती है। नहीं तो थोड़ा सा ही चिंतन भेद होता है और कभी कभी सुनने में आता है, सुनने में क्या देखते ही है महाराज के आने ही बंद कर लेते हैं। हम कहते हमने क्या गलती की, हमने क्या गलती की, आपके आपस में विचार नहीं मिले, चिंतन भेद हुआ, आपने आना बंद क्यों किया। व्यक्ति और मजे की बात ये वो दोनों ही बोलते हैं, वो दोनों ही बोलते हैं, घर में जीवन है, जीवन भी में जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन महाराज का आना बंद कर दिया। नुकसान किसके हुआ, खुद का नुकसान हुआ। तो चिंतन भेद के कारण भी कलह होता है। तीसरा बताया गया है सोचने का तरीका। यदि नेगेटिव सोचने का तरीका होता है, गलत सोचने का तरीका होता है, तब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, संघ हित सोचना चाहिए, परिवार हित सोचना चाहिए। जो व्यक्ति सोचने का तरीका सही नहीं है जिसका, तो वह व्यक्ति कलह को प्राप्त होता है और लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ज्यादातर लोगों का नेगेटिव भाव रहता है और नेगेटिव भाव के कारण कभी कभी चातुर्मास पर भी असर आ जाता है। परिवार पर तो असर आता ही है, चातुर्मास में पर असर आ जाता है कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो फिर करना क्या, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो करना क्या। तो चातुर्मास है, चातुर्मास में ज्ञान दर्शन शास्त्र की आराधना होगी, सब कुछ होगा। इसलिए सोचने का तरीका गलत होते हुए क्या होता है, गलत भाव आया, नेगेटिव भाव आया और कलह का वातावरण निर्मित हो जाएगा। चौथा जो सूत्र बताया स्वार्थ वृत्ति, स्वार्थ के कारण भी कलह का वातावरण होता है। आपका स्वार्थ नहीं सजता है तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दो दोस्तों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आपने किसी के पास में 10,000 रुपये मांगे, 10,000, सामने वाले व्यक्ति के पास में है 10,000 रुपये और उसने कोई कारण से नहीं दिए, तो आप क्या करता है, तुम्हारे पास में है और तुम मना कर रहा है, बस साथ सदा नहीं और आना जाना बंद, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो कोर्ट कचहरी में भी चले जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं। क्यों, उनका स्वार्थ नहीं सदा, और स्वार्थ सदता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर ये कलह होता है और जहाँ कलह होता है वहाँ फिर समस्या होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ स्वार्थ का भाव है वहाँ फिर संबंधों में भी कटुता आती है, कलह का वातावरण होता है। ऐसे चेतना के 3 स्तर बताए हैं, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। स्वार्थ खराबी नहीं है, ध्यान से सुनना। अभी आपने कहा भाई स्वार्थ तो खराब है, आप कह रहे स्वार्थ खराब नहीं है। देखो स्वार्थ स्वार्थ के लिए यदि आप करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का आनंद करते हैं, वह स्वार्थ खतरनाक है। आत्मा के लिए तो करते नहीं, कभी नहीं, ये स्वार्थी है, मतलब अपनी आत्मा के लिए धर्म आराधना करता है तो, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई कार्य करता है वह स्वार्थ खतरनाक होता है। फिर परार्थ, दूसरों के लिए जीना। परमार्थ, परम तत्व के लिए जीना। परमार्थ की चेतना जगाने वाले कम है, ज्यादातर तो स्वार्थी लोग होते हैं। मैं पिया मेरा तेल, पिया पुआ चाहे ढेर।
सामने वाले का नुकसान हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपको पता है अभी ये गरीबी अवस्था में है, तंगी अवस्था में है, इसके पास नहीं है, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनको आप कभी कभी तकलीफ भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, तो फिर कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कभी भी मन में स्वार्थ का भाव नहीं आए, हमेशा परमार्थ का भाव आए, चेतना को शुद्ध बनाए, चेतना को निर्मल बनाए, ये भावना होनी चाहिए। उसके बाद में बताया गया है, अगला कारण बताया है सच्चाई का ज्ञान होना। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है कोई विषय को लेकर, और तो फिर आप उसको सही बात बताते हैं, सही बात बताते हैं, सामने वालों को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तब क्या होता है, कलह हो जाता है। इसलिए कहा जाता है आप जो कह रहे वो सही है, लेकिन वो भी द्रव्य क्षेत्र का भाव देखकर करना चाहिए। आप जानते हैं ये काना है तो काने को काना नहीं करना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं करना, और सीधा नहीं तुम काना ही तो है, तुम लंगड़ा ही तो है, तुम अंधा ही है, और सच्चाई है, सही बात है, फिर भी सामने वाले व्यक्ति को दर्द होता है, पीड़ा होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो सच्चाई का ज्ञान होने पर भी कलह का वातावरण हो जाता है। और उसके बाद में बताए यथार्थ की जानकारी हो जाती है, कभी 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 कलह का वातावरण हो जाता है। ये कारण है, इन कारणों के कारण कलह होता है। आत्मा का तो नुकसान, शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, और बड़े बड़े परिवार कलह के कारण स्वाह हो गए, बर्बाद हो गए। कभी कभी घर परिवार तो देखते और देश के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं ये सब क्यों हो रहा है, कलह के कारण होता है। और कलह के ये इतने कारण है, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, प्रतिकूल काम हुआ, ईर्ष्या प्रतिशोध के कारण भी कलह का वातावरण हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है जड़ जोरू जमीन, ये 3 कलह के कारण है, बैर के कारण है। स्त्री को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, धन आदि को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, संपत्ति जमीन आदि को, ये सब को लेकर झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है, फिर आपस में संबंध तो दूर होते ही है, संबंधों में दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन कभी कभी वैसे भाव आए तो मरकर वह नरक में चला जाता है। अब ननद और भौजाई के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा झगड़ा हुआ और लड़ते लड़ते दोनों ही जंगल में आ गई, और बिजली पड़ी और दोनों मरे और दोनों दुर्गति में गई। फिर वापिस आई, फिर दुर्गति में गई। ऐसे लंबे समय तक वो चलता रहता। कहते नहीं भगवान पार्श्वनाथ का पूर्व भवों का जो उदाहरण आता है, कमट और मरुभूति, तो कब तक ये चला थे, मतलब जब भगवान पार्श्वनाथ के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तब से लेकर 10 भव जो बताए जाते हैं, और प्राय कमट और उनके साथ में कुछ न कुछ होता गया, कलह लड़ाई झगड़ा गैर बंद। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो गैरानुबंध है, गैर है, बड़ा खतरनाक होता है। अभी तो आपको पता नहीं चलता है, जब वो कर्म उदय में आते हैं तब पता चलता है। इसलिए हमेशा कलह से दूर रहना चाहिए, और जो व्यक्ति कलह से दूर रहता है वह समाधि को प्राप्त होता है। हमारे जैन आगमों में बताया गया है कि पंडित कौन होता है, आई मरणं न करेग पंडिये, जो कलह नहीं करता है वह पंडित होता है। कितनी गहरी बात बता दी। जो कलह नहीं करता है, जो कलह करता है वह पंडित नहीं, और पंडित कहलाता है। एक बार की बात है, घर में पति पत्नी थे और रोजाना सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़ा होता रहता है। पति बेचारा शांत था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शांत होते हैं, फिर भी कुछ न कुछ परिवार वाले हैं, पत्नी है आदि कुछ न कुछ बोलती रहती है, उससे उनका मन अशांत हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच में छोटी बातों को लेकर कुछ हो जाता, लेकिन फिर भी पति वो शांत रहता और वो सुनाती रहती। एक बार की बात है, घर में मेहमान आ गए। कौन आ गए? घर में मेहमान आ गए। तो मेहमान आ गए तो पत्नी ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, तो उससे पहले ही पति ने इशारा कर दिया, आत्म शांति रखना, बाद में जो भी तुम्हारे को करना है कर लेना। तो पति कहता है, वो पत्नी बोलती है, कले कसू कंत जी,
कसु दूनो दान, मेहमान घर गया बसे मुझने जाने कौन। पति ने मना किया, आज कले मत करना। पत्नी बोली, आज तो दूना करूंगी, जानबूझकर करूंगी और ऐसा करूंगी जिंदगी भर तक आपको याद रखोगे। कसु दोनों दान, और मेहमान जाने के बाद मेरे को कौन जानेगा। अब बोले ऐसे लोग भी होते हैं। फिर पति वापिस क्या बोलता है, कलो मत कर कामिनी, कलो मत कर कामिनी, करे प्रपंच निवार, मेहमान गया पछे सिर पर जूता मार। अभी तुम कले में मजा नहीं है, मेहमान जाने के बाद में तू सिर पर जूता मार देना, एक भी 100 मार देना, अभी तू शांति रख। नहीं, मैं शांति रखने वाली नहीं हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ बच्चे होते नहीं, वो भी बड़े होशियार होते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो वो कुछ न कुछ करते हैं और पैसा लेने के लिए, ऐसे तो मम्मी देती नहीं है। अब मेहमान आए हुए हैं तो वो मना भी नहीं कर सकती है, मना करे तो मेहमान भी बोलने लग जाते हैं, तो उसमें वो फायदा उठाते हैं और पैसा ले लेते हैं, माँ से काम भी करा देते हैं। फिर जैसे ही मेहमान जाते हैं तो फिर तो माँ उसकी अच्छी पूजा करती है, अच्छी पूजा करती है। तो कहने मतलब कुछ लोग जानबूझकर कलह करते हैं, जानबूझकर कलह करते हैं और कुछ जानबूझ को छेड़ते हैं। ऐसे लोग भी है बेचारे, शांत है, कोई लेना नहीं देना नहीं, और आकर उसको छेड़ते हैं। तुम ऐसा है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा काका ऐसा है, सबकी कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कुछ न कुछ छेड़ना। कुछ पत्नियां ऐसी होती है पति को छेड़ती रहती है, कुछ पति भी ऐसे होते हैं जो पत्नियों को छेड़ते रहते हैं। पति और पत्नी के बीच में थोड़ा कुछ विवाद चलता रहता। और एक दिन की बात है, पति रात को सोया हुआ था और अचानक पत्नी का उठना हुआ। उसने कैलेंडर देखा और कैलेंडर में एक तिथि थी और वो तिथि थी नाग पंचमी। तो नाग पंचमी को दूध पिलाते, नाग को दूध पिलाते पूजा करते हैं। और जैसे ये नाग पंचमी है, उसने सोचा आज तो पति को दूध पिलाना चाहिए। और तत्काल वह रसोई में गई, दूध गर्म किया और दूध लेकर आई और पति को उठाया। रात को 1 बजे उठाया और सामने लीजिए दूध। पति भी देखता रह गया, ये तो चाय नहीं पिलाती है, पानी नहीं पिलाती है, और आज रात को 1 बजे बहुत बड़ी कृपा हुई। आज तो सोने का सूरज उगा है। आज क्या बात है। अभी मैंने कैलेंडर देखा और नाग पंछी है, नाग पंछी का मंदिर तो बहुत दूर है। मैंने सोचा यही नाग ही तो है, इनके दूध पिला दूं। अब बोला, तो जानबूझ के लोग कलह करते हैं, कुछ न कुछ करना। अब भोजन करते हैं तो जानबूझकर नमक ज्यादा डालना, कुछ करना, ये नहीं सोचते हैं कितने कर्मों का बंधन होता है। इंद्र ने पूछा नहीं लक्ष्मी को, तुम कहाँ रहती हो? तो उन्हें एक बात यही है कि जहां कलह नहीं होता है वहां मैं रहती हूं। आप लोग तो देखते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कितने परिवारों को देखा होगा जिनके ये पत्थर पीटे थे और घर में कलह शुरू हुआ, परिणाम क्या है, रोड पर आ गए। और रोड पर तो आए, आना जाना बंद और पूरे गांव में हंसी के पात्र हो गए। जैसे खांसी भी नुकसानदायी होती है और हंसी भी, कहते हैं दोनों नुकसान है। कभी भी हंसी मजाक नहीं करना, ये भी एक कलह का कारण होता है। महाभारत हुआ नहीं तो पंडित कौन होता है, तो मैं बता रहा था, जो कलह नहीं करता है, और जो कलह करता है वो अपंडित होता है। घर में शांति नहीं रहती है, समाधि नहीं रहती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कलहो दुर्गति साधनम। कलह दुर्गति का साधन है, 18 पाप दुर्गति के साधन है, सदगति के ताला लगा देते हैं। और अंग्रेजी में भी कहा गया है, डोंट थ्रो ऑयल इन दी फायर। तेल से आग नहीं बुझती है, तेल से आग बुझती है, आग लगी हुई है, आप तेल डालोगे तो और ज्यादा आग प्रज्वलित होगी और ज्यादा होगी। और लेकिन उसी प्रकार कलह से कलह शांत नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
मैत्री का भाव रखना पड़ेगा। आग को बुझाना है, पानी लाना पड़ेगा तब आग बुझेगी, पानी डालोगे तब आग बुझेगी। या आपने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर के बाद में स्वतः ही आग बुझ जाती है। तो यदि कले को शांत करना है, कले को शांत करने के लिए कले काम नहीं आता है, ऐसे कहा नहीं भाई, लोही खरड़ियो जेठ पीताम्बर लोही से धुलाए। खून से सन्ना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार भिक्षु स्वामी ने कहा, पर वैर को वैर के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है। उसके लिए अहिंसा और मैत्री का विकास जरूरी है। अहिंसा होगी तो हिंसा दूर हो जाएगी, मैत्री का भाव है तो वैर दूर हो जाएगा, कलह दूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा मन में कलह नहीं आए, ये भावना भाव। और आपको लगे कलह आने वाला है, वातावरण दूषित होने वाला, क्रोध देवता आने वाला, यमराज आने वाला है, तो आप वो ठान छोड़ दो। ठान छोड़ोगे तो भी कभी कभी फायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है ठान छोड़ने से भी कुछ नहीं होता है। कभी कभी स्वभाव बदलो, यानी सहन करो। अलग अलग गुरुदेव ने फरमाया नहीं, 5 सूत्र महाप्रज्ञ जी ने, उसमें एक है मतलब स्वभाव बदलना जरूरी है। जैसे कागला उड़कर जा रहा था, रास्ते में कोयल मिली, भैया कहाँ जा रहा है? क्या कहूँ, ये गांव खराब है, सब लोग तंग करते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते, इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। कोयल तो उसको जानती थी। कोयल ने कहा, तुमने तुम्हारा स्वभाव को बदला नहीं बदला? कि स्वभाव को तो मैंने नहीं बदला, तो तुम क्या अमेरिका भी चला जाएगा, लंदन भी चला जाएगा, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो व्यक्ति अपना स्वभाव बदले, चिंतन बदले, रवैया बदले और उपशम का भाव रखे, क्षमा का भाव रखे, तो घर में परिवार में शांति तो होगी, उससे पहले आत्मा में शांति होगी। इसलिए आवश्यकता है हर पल हम भावना भाव कि मेरे जीवन में कलह नहीं आए, कलह आया तो नुकसान ही नुकसान। इसलिए कहा भी गया नहीं, कलह अगन और रार, कलह अगन और रार, जान अल्प कीजे जतन, बुदिया पथे बिगाड़ रोकियो रहने राजिया। बदने से ये रुकने वाले नहीं है। थोड़ी सी चिंगारी लगे तो आग तेज होने में टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा किसी को आपने कुछ कहा तो महाभारत होने में भी टाइम नहीं होता है। छोटी छोटी आधा मैदान में, वो बोला आधा मैदान में, वो बोला ऐसा, वो बोला ऐसा, मेरे हाथ में ये है तो तेरे हाथ में ये, मेरे हाथ में ये है, और फिर वो कमीज है, बुशट है, ऐसे ऊपर चढ़ाकर युद्ध हो जाता, महाभारत हो जाता है अनावश्यक। और उसके कारण कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। अखबार में पढ़ते हैं, छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ, कलह हुआ। उदाहरण के लिए, तुमने मेरे को पान नहीं खिलाया, बस पान नहीं खिलाया, इतने में दोस्त की हत्या, माँ ने 100 रुपया नहीं दिया शराब पीने के लिए और माँ की हत्या। ये कितने ऐसे केस हो रहे हैं, उसको ये पता नहीं है कि आगे मेरी गति क्या होगी, दुर्गति होगी, और घर से भी गया, परिवार से भी गया, समाज से भी गया, और नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कभी भी मन में अन्यथा का भाव नहीं आए, कलह का भाव नहीं आए कि कलह दुर्गति का कारण है। कलह के कारण शारीरिक बीमारियां होती है, मानसिक बीमारियां होती है, भावनात्मक बीमारियां होती हैं, और चारों ओर से वह दुखी हो जाता है और बार बार उसको जन्म मरण करना पड़ता है, बार बार गर्भ में मरता रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, कलह को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। क्रोध विजय की साधना करो, कलह विजय की साधना करो। उसके लिए क्या करना चाहिए? उपशम का भाव विकसित करो। कितना सुंदर कहा है, उपशम का भाव विकसित करो। बार बार कि मैं उपशम की साधना करता हूँ, मैं उपशम की साधना करता हूँ। कितना ही मेरे सामने दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन मैं हमेशा उपशम का भाव रखूंगा, कभी कलह नहीं करूंगा। मेरे ऊपर कोई यदि जूता भी मार दे, मेरे के ऊपर कोई मतलब हमला भी कर ले, तो मुझे शांत रहना है, मुझे मन को शांत रखना है। हमारे बड़े संत फरमाते थे, मन को शांत रखना है। और गीत की वो 2 लाइनें भी है नहीं, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, सांस सांस में परमात्मा का, सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम,
मन को शांत बनाए हम, मन को शांत। हाँ, मन को शांत। आपको कोई भी कुछ कह दे, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको आकर किसी ने कह दिया कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे बारे में कह रहा है। कुछ लोगों का नेचर होता है भिड़ाने का, आपकी भाषा बोलते हैं भिड़ाने का नेचर होता है, इधर भी आग लगा दूं, इधर भी आग लगा दूं और फिर मौज करेगा। एक आदमी को कहा तुम दूसरी शादी क्यों कर रहा है? एक तो तुम्हारी औरत रही है तो मैं दूसरी शादी इसलिए कर रहा हूं, मैं शांति का जीवन जीऊंगा। तो कैसे शांति का? वो दो लड़ाई करती रहेगी और मैं शांति का जीवन जीऊंगी। नहीं तो अब रोजाना मेरे साथ में वो लड़ाई करती है, रोजाना मेरे साथ में वो लड़ाई करती है और वो फिर दो हो जाएगी, वो लड़ाई करती रहेगी, मैं शांति का। तो ये वास्तव में शांति का जीवन नहीं है, ये तो कलह को बढ़ावा देने का कारण है। इसलिए ये ध्यान रखो, हर स्थिति में मुझे मन को शांत रखना है, समाधि में नहीं लाना है। और अब समाधि में लाओगे तो ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, सबकी भी हानि होगी, धन की भी हानि होगी, धर्म की भी हानि होगी और परिवार की भी हानि होगी। कलह में नुकसान ही नुकसान है, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे तिरंत में हो, चाहे मनुष्य में, कहीं भी कलह है वहां शांति नहीं है, समाधि नहीं है, न सत्य की साधना है, न शील की साधना। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कलह से मुक्त होना और उपशम की साधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति उपशम की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जो उपशम की साधना नहीं करता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, तो नुकसान को भी प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि आपके तो आपस में इतना प्रेम है, फिर क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, क्या कारण है? कि क्या कारण? सीधी सी बात है। पत्नी बोली कि जब मैं शादी करके इसके घर में आई तो मेरे को ये कहते थे चंद्रमुखी। क्या कहते थे? चंद्रमुखी। और थोड़े दिन के बाद में मैं सूर्यमुखी मुझे कहने लगे, अब मुझे ये ज्वालामुखी कहते हैं। तो मैं लड़ाई नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी, और क्या करूंगी? तो पति भी कम नहीं था, वो बोला शादी करके ये आई तो मेरे को कहते प्राणनाथ। क्या कहते थे? प्राणनाथ। फिर बाद में हो गया नाथ, अब हो गया और नाथ। फिर लड़ाई नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? तो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, कम से कम एक दिन के लिए ये संकल्प ले कि मैं कलह नहीं करूंगा, कलह नहीं करूंगा। चाहे आपका कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, आप चतुराई के साथ कह सकते हैं, प्रेम के साथ कह सकते हैं, लेकिन आवेश में आकर नहीं करना, क्रोध में आकर नहीं करना। एक तो नुकसान हुआ है और वो भी क्रोध में है, और आप बोलोगे तो और क्रोध है, इससे क्या होगा? आग बढ़ेगी, मतलब कलह बढ़ेगा, वातावरण दूषित हो जाएगा। इसलिए बार बार कलह को शांत करने के लिए आप नौका मंत्र का जाप करें। घर में कलह शांत रहेगा, परिवार में शांति रहेगी, समाज में शांति रहेगी। ओम ह्रीं नमो लोहे सब सारों का जाप करने से भी मन स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। मन को प्रसन्न रखना जरूरी है। मन प्रसन्न है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा। और भाव यदि अशुद्ध हो गए तो भाव अशुद्ध का मतलब है आपके भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ है। क्रोध के कारण कलह होता है, मान, माया, लोभ के कारण भी कलह होता है। ये सब एक दूसरे के निमित्त है। राग और द्वेष के कारण कलह पैदा होता है, ईर्ष्या और प्रतिशोध के कारण कलह पैदा होता है। तो जहाँ कलह है वहाँ कर्मों का बंधन है, और जहाँ कलह नहीं है वहाँ व्यक्ति मोक्ष की ओर प्रस्थान करता है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। इसलिए ज्ञानी जन मतलब मुनि के लिए विशेष कहा गया है, कर्म बंध की हेतुभूत सभी ग्रंथियों और कलह का त्याग करे। जो मतलब कर्म बंधन के कारण है, कलह है, ग्रंथि, राग, द्वेष भी है, इन सब का त्याग करे और फिर आत्मा का विकास करे। तो मतलब ऐसा कहा गया है, कलह शांत हो गया है लेकिन वापिस उसकी उदीर्णा न हो, वापिस उसको प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। और दो शब्द है वाद और विवाद, वाद और संवाद। ऐसा बोलते विवाद और संवाद, वाद और संवाद। तो वाद में क्या होता है? विवाद होता है, और संवाद में आत्मीयता होती है। आप अच्छी तरह से लोगों के सामने कह सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप यदि विनम्रता के साथ बात करते हैं, शालीनता के साथ बात करते हैं, सुझाव की भाषा में बात करते हैं, तो लोग जरूर आपकी बात मानेंगे। और आप यदि अति आवेश में बोलते हैं, कठोर भाषा में बोलते हैं, और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो देख लेना,
ये शब्द आता है क्या? देख लें, क्या देखना आपको देखते हुए 50 साल हो गए, 50 सालों की क्या देखना है? तो ये जो भाव आता है कहीं न कहीं राड अग्नि ज्वलित करने का होता है, मतलब कलश पैदा करने का होता है। इसलिए सभी घर परिवार समाज में हमेशा शांति का वातावरण रहे, और साधु हो चाहे श्रावक कोई भी हो, सबको समाधि में रहना है। जो समाधि में रहता है वही सदगति को प्राप्त होता है, जो कलह में रहता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। और कभी कभी तीव्र रस होता है, कर्म बंधन इतने तीव्र हो जाते हैं तो उनको और अनेक भाव करने पड़ते, कितने भाव करने पड़ते हैं। इसलिए आप जैन सिद्धांत को समझो, तत्व को समझो, 9 तत्वों को समझो और समझकर पाप से मुक्त होने की कोशिश करो और वीतरागता की प्रस्थान करो। और उसके लिए बार बार उपशम की साधना, उपशाम उपशाम, बार बार भावना भाव उपसने हणे को तस्कारी सत्संगानी, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो उपशम की साधना करो और शांत हो जाओ। उस समय यदि आप शांत हो गए तो वातावरण भी शांत हो जाएगा। एक नरम दूसरा गरम फिर फूटे करम, कहते नहीं है? एक नरम दूसरा गरम तब रहे घर की शर्म, और एक गरम और दूसरा भी गरम फिर फूटे करम। तो दोनों एक शरीके हो जाते हैं, दोनों तेज हो जाते हैं तो क्या होता है? नुकसान ही नुकसान है। और फिर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। और कभी कभी बच्चे भी घर छोड़कर चले जाते हैं। क्यों जा रहे हो? तो क्या करेगा? दिन भर लड़ाई झगड़ा, न तो शांति से रोटी है, भोजन बनाती है तो भी कलह में, कोई काम करती है तो भी कलह में। हम यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, हम ऐसे ही अकेले रह जाएंगे, लेकिन ना माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। और फिर बाद में माँ बाप पश्चाताप करते हैं। उससे पहले यदि ध्यान दे कि मुझे, हमारे बड़े सन मोहनलाल जी स्वामी फरमाते, बहुत मार्मिक बात फरमाते थे कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कम से कम लड़कों ताबड़ों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करे। ताकि क्यों? कभी उन ताबड़ों के मन में आ सकता है कि मेरा बाप मेरी मम्मी को मारा है, या मम्मी मेरे पापा को ऐसा कह रही है, तो उसे गलत समाज स्थापित हो सकता है। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है तो समस्या तो उससे दूर होना मुश्किल हो जाता है, समाधान पाना भी मुश्किल हो जाता है। वो घर छोड़कर चले जाते हैं और जिंदगी भर तक आपको रोना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता है कम से कम हम परिवार के सदस्यों के सामने, बच्चों के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़े। जो 2 बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मम्मी ने कहा चुप, पापा ने कहा चुप, लड़ाई मत करो। तो बच्चे क्या बोले? हम लड़ाई नहीं करे हैं, हम तो मम्मी पापा का अभिनय करे हैं, मम्मी पापा का अभिनय करें। अब देखो उसका क्या परिणाम आएगा। आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? आप बच्चों को कहते शांति रखो, क्रोध मत करो, और खुद सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़ा करते हो। आप कहते हैं बच्चा मोबाइल मत दे, और आप खुद मोबाइल के लिए पति से झगड़ा कर लेते हैं। मेरे के लिए 10,000 का मोबाइल लाओ, 15,000 का, 50,000, 10,000 आजकल सामान्य बात होगी। अब तो हाई लेवल का, स्टैंडर्ड का। तो ये छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, और आप ध्यान दोगे तो आप कलह से छुटकारा पा सकते हो और घर में शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम।